देखो इसमें दिया है कि ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। देखिए आकृति 8.29, मतलब ये वाली आकृति में आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले तो हमें दिया है ए बी सी डी, ये कोई चतुर्भुज है, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है कि जिसमें पी क्यू आर एस, देखो पी यहाँ पे हमें दिख रहा है, क्यू यहाँ पे दिख रहा है, आर यहाँ पे दिख रहा है, एस यहाँ पे दिख रहा है। पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं, देखो भुजा ए बी, मतलब पी जो है वो ए बी का मध्य बिंदु है, वैसे ही क्यू जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है, आर जो है वो डी सी का मध्य बिंदु है, और जो एस है वो ए डी या डी ए का मध्य बिंदु है, जो कि आपको दिख रहा होगा। इनका मध्य बिंदु हमें दिया है। मध्य बिंदु का मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक जितनी दूरी होगी, जैसे यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 है तो यहाँ से लेकर यहाँ भी 5 होगा, ठीक है। वैसे मान लीजिए ये वाला 4 है तो ये भी 4 होगा, ये मान लीजिए 3 है तो ये पूरा 3 होगा, ये मान लीजिए 2 है तो ये पूरा 2 होगा। तो पहली चीज़ तो आपको ये इसमें समझनी है। आगे दिया है ए सी उसका एक विकर्ण है, तो ए सी आपको दिख रहा होगा, ए और सी ये इस चतुर्भुज का विकर्ण है, ठीक है। दर्शाइए कि, देखो पहली चीज़ हमें क्या दिखानी है इसमें कि एस आर समांतर होगा ए सी के। तो सबसे पहले ढूंढो एस आर कहाँ पे है। देखो एस आर मुझे ये वाली भुजा दिख रही है, और ए सी कौन सी भुजा है, देखो ए सी ये वाली भुजा है। तो ये दोनों भुजाएं हमें समांतर दिखानी है, पहली चीज़ तो ये दिया है। और एस आर बराबर है 1/2 ए सी के। तो ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे दिखानी पड़ेंगी। तो कैसे दिखाएंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पहला पार्ट, ठीक है। अब पहले पार्ट में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, अगर मैं देखो एस आर और ए सी, यहाँ पे दो त्रिभुज बन रहे हैं ना, एक नीचे की तरफ बन रहा है, एक ऊपर की तरफ बन रहा है। तो ये जो एस आर है और ए सी है ये ऊपर वाले त्रिभुज में आ रहे हैं ना, ये वाला त्रिभुज आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज ए सी डी में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ त्रिभुज ए सी डी में। अब देखो इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले तो यहाँ पे दिया है कि जो एस और आर है वो इन दोनों भुजाओं का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा ये चीज़, बिंदु एस भुजा ए डी तथा बिंदु आर ये वाला जो है वो भुजा डी सी, इस वाली भुजा की क्या है, मध्य बिंदु। अब देखो इस वाली त्रिभुज में अगर मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अलग से बना के आपको दिखाता हूँ, जैसे ये वाला त्रिभुज मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो इसमें ऐसे दिया है कि यहाँ पे ये वाला बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु है और ये वाला बिंदु इस भुजा का मध्य बिंदु है। तो अगर इन दोनों को मैं आपस में मिलाता हूँ तो एक प्रमेय आपने पढ़ी होगी जिसको मध्य बिंदु प्रमेय कहते हैं, कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को अगर आपस में मिलाया जाता है तो क्या होता है कि वो जो रेखा होती है, मतलब वो जो रेखा बनती है वो तीसरी भुजा के समांतर होती है, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा आपस में समांतर होंगे, और उसके बाद ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा की आधी होती है। ये आपने पढ़ा होगा, मतलब सेम टू सेम यहाँ पे हम कर देंगे कि यहाँ पे देखो पूरा त्रिभुज है ना, तो ये वाली जो भुजा है, मतलब जो एस आर भुजा है वो समांतर हो जाएगी किसकी, ये जो भुजा ए सी हमें दिख रही है, तीसरी भुजा जो इसकी दिख रही है। तो यहाँ पे लिख देंगे ए सी, या यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे होगा ए, ये होगा सी, ये एस दिया है, ये आर दिया है और ये वाला डी दिया है। तो ये वाली भुजा जो हमने यहाँ पे नहीं बनाई, तो ये तीसरी भुजा मतलब ए सी, क्योंकि पहली भुजा ये है, दूसरी भुजा ये है, तीसरी भुजा ये है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होती हैं, और साथ में ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा की आधी होगी। मतलब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जो एस आर है वो आधा होगा किसके, ए सी के। अब देखो ये दोनों चीज़ें हमने कहाँ से लिखी है, ये लिखी है मध्य बिंदु प्रमेय से, तो यहाँ पे लिखना भी होगा। तो पहली चीज़ आपको दिख रही होगी, ये कंप्लीट होगी। देखो एस आर समांतर है ए सी के, वही चीज़ हमने लिखा है, और साथ में एस आर बराबर होगा 1/2 ए सी के, ये भी हमने लिखा है। तो ये आपको देखना है कि देखो ये लंबी, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ये आपको देखना है कि ये वाली भुजा लंबी वाली भुजा होगी, ये वाली भुजा छोटी वाली भुजा होगी। तो ये इसकी आधी होती है, मतलब ये अगर 10 है तो ये वाली कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना कि ए सी भुजा हमारे पास 10 है तो 10 का मैं आधा भी लिख सकता हूँ। अब देखो 10 क्या है, ए सी है, तो इसका मतलब ए सी की जगह पे मैं मतलब 10 की जगह पे ए सी लिख सकता हूँ। तो ये हो जाएगा ए सी बटे में 2, या इसको लिख सकते हैं 1/2 ए सी, मतलब जो एस आर का मान होगा वो 1/2 ए सी होगा ना, वही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी है। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें समझनी है। पहली चीज़ तो ये होगी। अब देखो दूसरी चीज़ हमें इसमें ये दिखानी है कि जो पी क्यू है वो बराबर होगा एस आर के। तो पी क्यू कहाँ पे है, देखो यहाँ पे है पी क्यू, और बराबर एस आर कहाँ पे है, एस आर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो पहली चीज़ तो मुझे अभी यहाँ पे ये मिली, तो इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। देखो पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब दूसरा पार्ट जो है वो मैं आपको यहाँ पे ऊपर बता रहा हूँ, ठीक है। आप नीचे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं नीचे लिखूँगा तो मुझे ये चीज़ें नहीं दिखेंगी, तो पहले मुझे ये सारी चीज़ें यहाँ से मिटानी होंगी। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दूसरा पार्ट।
अब देखो यहाँ पे भी सेम टू सेम एक त्रिभुज ऊपर बन रहा है और दूसरा त्रिभुज नीचे वाला बन रहा है ना, त्रिभुज ए बी सी। तो यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। अब देखो इस वाले त्रिभुज में भी आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो बिंदु है वो इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है, वैसे ही ये वाला जो बिंदु है वो इस वाली भुजा का मध्य बिंदु है, जो कि हमें प्रश्न में दिया है। तो ये चीज़ यहाँ पे लिखनी भी होगी। तो देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पे कि जो बिंदु है वो भुजा ए बी का, जो बिंदु पी है वो भुजा ए बी का, वैसे ही जो बिंदु क्यू है वो भुजा बी सी का क्या है, मध्य बिंदु है। इसीलिए इसीलिए क्या लिखेंगे यहाँ पे भी सेम टू सेम मध्य बिंदु वाली प्रमेय यूज होगी। मतलब ये वाली भुजा और ये वाली, मतलब इन दोनों, अगर ये मध्य बिंदु हैं तो इस वाली त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु, पहला बिंदु ये है, दूसरा ये है। तो ये अगर मैं इस वाली रेखा को मिलाता हूँ तो ये रेखा इसकी समांतर होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इसीलिए जो ए सी है वो समांतर हो जाएगा पी क्यू के। पहली चीज़ तो ये हो जाएगी, और साथ में ये वाली जो रेखा है ये हाफ हो जाएगी इसकी। तो मतलब जो पी क्यू है वो हाफ हो जाएगी बड़ी वाली रेखा की, जो कि हमारे पास ए सी दिया है। ठीक है, तो इसको मान लो समीकरण 2। अब देखो ये चीज़ हमने कहाँ से लिखी है, ये मध्य बिंदु प्रमेय से लिखी है, तो यहाँ पे लिखना भी होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। अब देखो समीकरण 1 और 2 से हमारे पास क्या क्या चीज़ें आ रही है। समीकरण 1 से हमारे पास आ रहा है कि एस आर बराबर है 1/2 ए सी के। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे देखो 1/2 ए सी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, मतलब 1/2 ए सी बराबर हो जाएगा पी क्यू। अब देखो क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो एस आर होगा ये भी तो आपस में बराबर होंगे, तो एस आर बराबर हो जाएगा पी क्यू के। और यही चीज़ हमें यहाँ पे शो करके दिखानी थी, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। जो दूसरा पार्ट है पी क्यू बराबर होना चाहिए एस आर के। तो वही चीज़ है ना, यहाँ पे लिखो पी क्यू को पहले लिखो, एस आर को बाद में लिखो। तो ये हमने बराबर शो करके दिखा दिया। ठीक है, 2 पार्ट हो गए। अब इसका जो तीसरा पार्ट है इसको मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब देखो तीसरे पार्ट में हमें क्या दिया है कि हमें ये दिखाना है कि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो पी क्यू आर एस कहाँ पे है, देखो पी ये है, क्यू ये है, आर ये है, एस ये है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसको समांतर चतुर्भुज कैसे दिखाएंगे। देखो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, पहले तो ये वाली भुजा इसके बराबर होती है और साथ में समांतर भी होती है, मतलब ये वाली भुजा इसके समांतर होती है, वैसे ही ये वाली भुजा इसके समांतर होती है। तो आपको दिख रहा होगा समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 2 ये है, समीकरण 1 ये है। तो यहाँ पे देखो हमें ये दिया है, समीकरण 1 में बता देता हूँ, यहाँ पे हमें दिया है जो एस आर है वो समांतर है ए सी के। देखो दिया है ना, एस आर समांतर है ए सी के। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे दिख रहा होगा जो ए सी है वो समांतर है पी क्यू के। तो ए सी समांतर पी क्यू के है, तो ए सी ये है, समांतर होगा पी क्यू के। पहली चीज़ तो ये हमने यहाँ पे दिखाई है। और दूसरी चीज़ आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कि जो एस आर है वो बराबर है पी क्यू के। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, जो एस आर है वो बराबर है पी क्यू के। अब देखो ये हमने कहाँ से लिखा है, ये हमने सिद्ध किया है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्ध किया है। ठीक है, इतनी चीज़ें होगी। अब देखो अगर ये तीनों आपस में समांतर है तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ ना कि एस आर और पी क्यू भी समांतर होंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एस आर समांतर होगा पी क्यू के। अब एस आर समांतर है पी क्यू के और साथ में एस आर बराबर है पी क्यू के। तो आपने ये चीज़ भी पढ़ी होगी ना कि किसी भी चतुर्भुज में अगर कोई भी दो भुजाएं बराबर होती हैं, साथ में समांतर भी होती हैं, तो अगर मैं वहाँ पे एक पूरा मतलब पूरा उनको मिला दूँ या चतुर्भुज बना दूँ तो वो क्या बनता है, एक समांतर चतुर्भुज बनता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये वाली भुजा देखो एस आर बराबर है पी क्यू के, एस आर ये है, पी क्यू ये है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, साथ में समांतर भी हैं, तो समांतर का मतलब होता है प्रत्येक बिंदु पर समान अंतर होना चाहिए। मतलब अगर मैं इन दोनों बिंदुओं को मिला दूं तो यहाँ पे अगर 5 का अंतर है तो यहाँ पे भी 5 का अंतर होगा, और यहाँ पे भी क्या होगा, 5 का अंतर होगा। तो अगर मैं इसको और ये वाले बिंदु को मिला दूँ तो यहाँ पे भी 5 का अंतर, यहाँ पे भी 5 का अंतर। तो देखो पहले तो आमने सामने की भुजाएं ये पहले से ही बराबर थी, और यहाँ पे भी देखो 5 और 5, तो इसके आमने सामने की भुजाएं भी बराबर हो रही हैं। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि एस आर पी क्यू क्या होगा, एक समांतर चतुर्भुज होगा। तो ये यहाँ पे बना दिया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे। अब देखो रीजन भी लिखना होगा, ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि चूँकि जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है, इसकी दो दो ऐसे लिख देना, दो सम्मुख भुजाएं, क्योंकि आमने सामने वाली भुजा है ना, तो दो सम्मुख भुजाएं बराबर वो समांतर हैं, इसीलिए पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पे तीसरा पार्ट भी हमने देखो शो करके दिखा दिया। तो इसमें बस इतना ही चीज़ें हमें करनी थी जो आपकी समझ में आया होगा। अब कहीं पर भी इस क्वेश्चन में अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया है इसमें।